दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात है। हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि समस्या पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए पर्यावरणविदों ने उनके एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। इस खत में खास तौर पर 3 साल में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहर दिल्ली को लेकर के कदम उठाने की गुजारिश की गई है। इस बीच पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला भी जारी है। पंजाब में इस बार भी पिछले साल की अपेक्षा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य के सीएम भगवंत मान ने गृह जिले में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। शहर में कई जगहों पर केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए जिसमें उनकी तुलना हिटलर से की गई है। वायु प्रदूषण कितना खतरनाक, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल इससे 1.24 मिलियन लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण कम करने के उपायों पर चर्चा कम हो रही है, सियासत ज्यादा हो रही है। सवाल ये कि दिल्ली के इस दमघोंटू हवा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही उदाहरण मिलता है हिटलर का, जिसने अपने राज्य में जगह जगह गैस चैम्बर बना के अपने लोगों को मारने का काम किया था। उसके बाद अगर किसी को श्रेय जाता है तो अरविंद केजरीवाल को जाता है। दिल्ली बनी गैस चैम्बर, हेल्थ इमरजेंसी के हालात। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। बेकाबू हालात, प्रदूषण पर पोस्टर वॉर। सांसों पर लॉकडाउन, जिम्मेदार कौन? दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। देश की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, शहर में फैला धूल और धुएं का गुबार टेंशन दे रहा है। ऐसे में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए परेशानी और बढ़ गई है। प्रदूषण साइलेंट किलर बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रदूषण से होने वाली मौत के मामले सबसे ज्यादा हैं। हर साल भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। इसका खुलासा साल 2017 की एक रिपोर्ट में हुआ। इसके बावजूद हर साल सर्दी की शुरुआत में प्रदूषण का लेवल बढ़ने पर इस पर काबू करने के उपायों पर चर्चा के बजाय सियासत ज्यादा होती है। प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा के बजाय जिम्मेदारी तय करने की होड़ ज्यादा रहती है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ को लेकर सियासी संग्राम जारी है। दिल्ली की जहरीली हवा के लिए बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए बीजेपी ने केजरीवाल की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर अभियान जारी रखते हुए बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली में कई जगहों पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें हिटलर के बाद दुनिया का दूसरा शासक बताया गया, जिसने अपने शहर को गैस चैम्बर में बदल दिया। दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुकी है। ये बयान मेरा, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही उदाहरण मिलता है हिटलर का, जिसने अपने राज्य में जगह जगह गैस चैम्बर बना के अपने लोगों को मारने का काम किया था। उसके बाद अगर किसी को ये अगर श्रेय जाता है तो अरविंद केजरीवाल को जाता है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की दमघोंटू हवा के लिए सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार बनाए जाने की जरूरत है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं, प्रदूषण के समाधान पर नहीं। आम आदमी पार्टी तो पहले कहती थी कि पंजाब के अंदर पराली जल रही है, उनसे वो रिक्वेस्ट करते थे। आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन है उसकी जिम्मेदार कोई है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब है। अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ये कह करके कि 6 महीने का वक्त है, ये हनीमून पीरियड है, तो भगवत सिंह मान के लिए 6 महीने नहीं, पराली अभी जलाई जा रही। पिछले साल की तुलना में पंजाब में इस बार 33% अधिक पराली जलाई जा रही, जिसके कारण आज दिल्ली गैस चैम्बर हो रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की बढ़ती मुश्किलों को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी कह रही है कि पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली को सीएम केजरीवाल ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली के चाहे गृह मंत्री जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हो,
वो यहाँ से नजारा दें। इसलिए हम कह रहे हैं कि पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन। और आज दिल्ली भगवान भरोसे है, इसीलिए मैं तमाम उन दावों की पोल खोल रहा हूँ। यहाँ कंस्ट्रक्शन होती भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्मोक टावर के बाजू में यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। आखिर सरकार कोर्ट की फटकार के बाद केवल ये मुंह दिखाई क्यों कर रही है? सांसों पर इस सियासत की वजह है दिल्ली एनसीआर में हर दिन बढ़ता प्रदूषण स्तर। आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 दर्ज किया गया, जिसका मतलब दिल्ली का प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। वहीं गुरुग्राम का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 पहुंच गया है। नोएडा का औसतन AQI 529 के स्तर पे पहुंच गया है। गाजियाबाद का औसतन AQI 374 दर्ज किया गया। नोएडा, गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यूपी सरकार ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है। यूपी के पर्यावरण मंत्री ने एनसीआर की जहरीली हवा के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हम प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार से भी कहा है कि भाई पराली जलाना रोको। दिल्ली सरकार से भी कहा है प्रदूषण कंट्रोल में मदद करो। और अपने खुद के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो है पॉल्यूशन जो है कम है, उतना नहीं है, लेकिन जो पॉल्यूशन है वो यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि ऊपर से आता है। हवा पछुआ हवाई चल रहा है तो पश्चिम की तरफ चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि पंजाब में जलाई जा रही पराली ही सबसे बड़ी समस्या है। सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में पराली को जलाने से रोकने के लिए राज्य के सीएम भगवंत मान ने प्रयास किए हैं, लेकिन हालात क्या है ये देखिए। ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर की है। संगरूर राज्य के सीएम भगवंत मान का गृहनगर है। इसके बावजूद यहाँ किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। पंजाब में लगातार पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं। 1 नवंबर को पंजाब में ऐसे मामले 17,846, जबकि 3 नवंबर तक पराली जलाने के मामले बढ़कर 24,146 पार पहुंच गए। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले संगरूर जिले से सामने आए हैं। पराली जलाने पर संगरूर में करीब 285 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किसानों का कहना है कि पराली को आग लगाना उनका शौक नहीं, मजबूरी है, क्योंकि सरकारी सब्सिडी के नाम पर किसान के साथ मजाक हो रहा है। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह जो भी हो, जरूरी ये है कि इससे कैसे निजात पाया जाए, उसके उपाय किए जाएं, न कि इस पर सियासी संग्राम जारी रहे और जनता जहरीली हवा में सांस लेती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछले साल भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बावजूद इस साल राज्य में पराली जलाने के मामले कम नहीं हुए हैं। इस साल पंजाब में पिछले साल से ज्यादा पराली जली है। वहीं इस साल पंजाब के मुख्यमंत्री के गृह जिले संगरूर में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड हुए हैं। पंजाब में पिछले साल पराली जलाने के 23,610 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 15 सितंबर से 4 नवंबर तक ऐसे 26,583 मामले सामने आए हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस साल देश में पराली जलाने के 82% मामले पंजाब में दर्ज किए गए। अगर पिछले 5 दिनों के मामले का औसत निकाला जाए तो पंजाब में रोजाना 2,118 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान के गृह जिला संगरूर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए। संगरूर में 4 नवंबर तक पराली जलाने के 4,015 मामले सामने आए हैं। संगरूर के बाद सबसे ज्यादा पराली जलाने वाले शहरों में तरन तारण, पटियाला, फिरोजपुर शामिल है। तो साफ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए दावे तो बहुत किए, मगर हकीकत कुछ और ही निकला।